मैं बीजेपी का रुख करती हूँ इस वक्त। मनजिंदर सिंह सिरसा सर, आपसे मैं यही सवाल लेना चाहूंगी कि आरोप आप पे भी लग रहा है कि आपके भी सहयोगी दल छोड़ के चले जाते हैं, आपके भी जो करीबी नेता हैं वो सवाल उठाते हैं, लेकिन फूट आप में भी दिखाई जाती है, जो महागठबंधन के फूट पे अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो। नहीं, देखिए, हमारा जो छोड़ के चले गया वो चले गया। हमने कभी ये नहीं कहा इनकी तरह कि नहीं हम हैं तो इकट्ठे लेकिन हैं हम अलग अलग। अच्छा, आप इकट्ठे कैसे तो अलग अलग कैसे हैं? देखिए, चुनाव तो हम अलग अलग लड़ेंगे लेकिन करप्शन के मसले में हम इकट्ठे हैं। हमने कभी ये नहीं कहा। हम कहते हैं हम अलग हैं भाई। हम श्रोमणी अकाली दल से हमारा नहीं अलायंस तो नहीं है भाई। आज हमारा शिवसेना जो बाल ठाकरे जी के बेटे की है, उद्धव ठाकरे की, उससे हमारा अलायंस नहीं है तो नहीं है जी। हमारा ये नहीं है कि जी हम हैं तो इकट्ठे लेकिन हम हैं अलग अलग भी। अच्छा भाई, आप इकट्ठे क्यों हो? हम पैसा इकट्ठा करने को तो इकट्ठे हैं जी, करप्शन करने को तो इकट्ठे हैं जी, जेल में जाएंगे तो इकट्ठे हैं जी। बयान जरा मैं कोट करना चाहती हूं आपके सामने कि ये जो महागठबंधन के प्रमुख चेहरे हैं उनके तरफ से अधीर रंजन चौधरी, जो कि कद्दावर लीडर है कांग्रेस पार्टी को, या ममता बनर्जी के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि विदेश जाती हैं मौज मस्ती करने के लिए, फिर कहते हैं कि ये जो डेंगू है ये ममता डेंगू है, सरकार का डेंगू है। इस तरीके से गठबंधन में बातें आ रही हैं। नहीं, मैं आपको इसलिए कह रहा था, थोड़ा सा आपको मेरे को 10 सेकंड मेरे को देना। बिल्कुल। क्योंकि जब बिना आइडियोलॉजी के, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हम पूछते हैं कि आप देश की बात करोगे? हाँ जी करेंगे, तो आप हमारे साथ आ जाइए। हम देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, आप करोगे? हाँ जी करेंगे, तो आप हमारे साथ आ जाइए। हम चाहते हैं कि गरीब के घर में चूल्हा जले, हम चाहते हैं कि एक औरत का सम्मान बढ़े, क्या आप हमारे साथ हो? हाँ जी हैं, तो आ जाओ। अब ये क्या पूछते हैं? ये पूछते तुमने घोटाला किया है? कह रहे जी किया, तो कह रहे आ जाओ। कह रहा तुम्हें ईडी ढूंढ रही है? हाँ ढूंढ रही है, तो हमें भी ढूंढ रही है, आ जाओ। देखिए, अरविंद केजरीवाल, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद जी, शरद पवार, ये कौन है जिनको अरविंद केजरीवाल जी सबसे बड़े देश के करप्ट होने के सर्टिफिकेट बांटते थे? कहते थे इनसे बड़ा चोर नहीं, कहते सोनिया को जेल में डाल दो तो करप्शन ही खत्म हो जाएगी। कहा जाता है कि राजनीति में सहूलियत के हिसाब से, अब मेरी बिनती सुनिए, अब शरद पवार जी ने कल क्या कहा? शरद पवार जी ने कल क्या कहा? शरद पवार जी ने कल कहा, आप कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन को, विधानसभा लोकसभा के अंदर जो लीडर है उनके अधीर चंद्रन चौधरी जी को, अधीर जी को कहा आप अपना मुंह बंद रखिए और बोलने से पहले सोचकर बोलिए। अब शरद पवार उनको बोल रहे हैं सोचकर बोल रही है, वो ममता जी को गालियां निकाल रहे हैं, कांग्रेस उनके लोगों को बंद कर रही है, कांग्रेस के लोगों को आम आदमी पार्टी बंद कर रही है। सब वही मान है, चोर हैं। जब आप खुद मान रहे हैं ये चोर हैं, जब अरविंद केजरीवाल जी मान रहे हैं ये नशा तस्कर हैं, जब आप मान रहे हैं करप्शन वाले हम इनको जेल में बंद कर रहे हैं, फिर अलायंस का फिर अलायंस तो चोरों के साथ ही कर रहे हैं। मान रहे हैं ना कि आप बेईमानों के साथ अलायंस कर रहे हैं, जिनको जेल में डाल रहे हैं। गेस्ट और हैं, मैं उनके पास भी जाती हूँ। आदिल खान आम आदमी पार्टी से हैं। ये सीधे सीधे बयानबाजी अब इस स्तर पे पहुंच गई है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं बाजवा साहब, वो कहते हैं कि 32 विधायक मेरे संपर्क में है, सरकार कभी भी गिर सकती है। आप तो कह रहे थे कि 2024 के रण में साथ में उतरेंगे, लेकिन उससे पहले तो सरकार बनाने बिगाड़ने की बात चलने लगी। देखिए रीमा जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। बीजेपी के प्रवक्ता का भी जवाब देना और कांग्रेस के साथी का भी। देखिए, कांग्रेस के साथी ने एक सवाल तो बड़ा वाजिब उठाया और जिसमें मुझे लगता है कि थोड़ी उन्होंने नाराजगी भी दिखाई। उन्होंने ये कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े घटक दल एआईए डीएमके छोड़ के चला गया तो उस पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। और मुझे लगता है कि अखबारों के छोटे छोटे कॉलम में स्टोरी छपी और शायद वो भी नहीं छपी होगी। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और देश के प्रधानमंत्री को जो सबसे बड़ा झूठा बताता है राजभर, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। और जिसको प्रधानमंत्री जी सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताते हैं अजीत पवार, सवाल उनसे भी पूछे जाते हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी से सवाल नहीं पूछा जाता है? मुझे रीमा जी, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैंने आपको याद दिला रही हूँ कि सवाल उनसे भी पूछा जाता है। मैंने आप पर कोई प्रश्न ही नहीं उठाया। मैं तो ये कहता कि बहुत छोटे छोटे अखबारों में खबर छपी थी, कॉलम छपा था, हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने तो कहा छपा था। लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी जिसको रैली में खड़े होकर जोर से नारे लगाते हुए कहते हैं कि 70,000 करोड़ का, शायद आप सवाल सुन नहीं पाए। सवाल मेरा सीधा है कि बाजवा ये कह रहे हैं कि 32 विधायक संपर्क में है, सरकार खतरे में है, गिर सकती है आम आदमी पार्टी की सरकार। अरे मैं आपका जवाब दे रहा हूं ना, मुझे तो पहले वक्त की कमी है, मुझे अपने और मेहमानों के पास जाना है। बीजेपी के साथी का जवाब तो दे लेने दीजिए। मैं जवाब आपके भी जवाब दूंगा। जिनको सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बताते थे उनको अपने यहां शामिल करा लिया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी भाजपा में, उतना बड़ा पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, रक्षा
के सौदे में दलाली करते हुए सजा पा चुके हैं, भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जो महिला सम्मान की बात करते हैं, ब्रिजभूषण शरण किस पार्टी के हैं? दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करके कहा कि आपके सांसद महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते थे, लिप्त थे, उनके खिलाफ आप सबूत है। सारी बातों आपने पे क्या बात किया? करेंगे, लेकिन इस पे बात नहीं करेंगे। तौसीफ बात खान, करेंगे। मैं देखिए, जो- नहीं नहीं जो नहीं, आप पंजाब- वक्त जाया कर रहे हैं। मैं मैं आपके आपसे सवाल के- सीधा सवाल आपके पूछी, आपने सीधे उसका सवाल- जवाब नहीं दिया। मैंने बात सीधा सुनना सवाल चाहेंगे। आपसे पूछा। नहीं, आपको आप मैं देखिए बात- वक्त की आपको कमी मैं- है मेरे, अभी एक गेस्ट के पास में आपके गई सवाल नहीं का हूं। जवाब सुन लीजिए। तौसीफ खान, ये देखिए, सब कुछ जो चल रहा है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये जो टीएमसी के लिए अधीर रंजन चौधरी का स्टेटमेंट है या ममता बनर्जी के लिए जो स्टेटमेंट है, पार्टी का रिएक्शन कैसा है? नहीं, देखिए, हमारे देश में अभी ये जब से प्रधानमंत्री जी बने हैं नरेंद्र मोदी जी, तब से हमारे देश में राजनीति का स्तर गिर गया है। मतलब अधीर रंजन चौधरी अगर अब शब्दों का इस्तेमाल करे, डेंगू बताए, विदेश दौरे को घूमने, मौज मस्ती बताए, तो इसमें प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। मैडम, मैं आपको याद दिला रही मैंने हूं। 2 वर्ड, मैंने तो अधीर रंजन चौधरी पर सवाल पूछा था आपसे। यही वजह है कि हाँ। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता अभी ने नाराजगी जाहिर की थी हाँ। कि आप तो बोलने ही नहीं दे रहे, आप हाँ। थोड़ा सा धीरज रखिए, ज्यादा उत्तेजित और एक्साइटेड मत होइए, मुझे हाँ। 1 मिनट अनइंटरप्ट कोई और तरीका है बात करने मैंने का कहा- कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियों के पास? कोई और तरीका है या ये सेम टॉपिक पे आप लोग हमेशा हमसे बात करेंगे? अगर मैं मैंने आपको कहा सवाल याद दिला कि रही हूँ, नरेंद्र मोदी हाँ। नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हाँ। ओ दीदी ओ करके आवाज हमारा भद्दे तरीके से महिला मुख्यमंत्री, बंगाल के महिला मुख्यमंत्री को उन्होंने इस तरीके से अपशब्द तरीके से, भद्दे तरीके से बात किया। अब उसी रास्ते में चल रहे हैं, जब क्योंकि जो लफ्जों का इस्तेमाल किया बंगाल चीफ ने, वो सही लफ्ज नहीं है, वो उचित लफ्ज नहीं है। अगर सवाल उन्हें मैंने अधीर आलोचना रंजन भी चौधरी करनी के लिए है, पूछा था। अगर उन्हें बंगाल कांग्रेस के सवाल हैसियत से अधीर रंजन बंगाल चौधरी की के लिए सरकार पूछा था की मैंने। आलोचना भी करनी है, तो आलोचना करने का एक स्तर होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। वो चुनावी अब वो माहौल की स्टैंडर्ड बातें गिर थी, गया उस है, पे बहुत स्टैंडर्ड चर्चा हो गिरने के लिए चुकी है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी जिम्मेदार है। अच्छा, आपको- ये भी नई बात आ गई है। अच्छा, ये नया बात आ गई आजकल, अधीर रंजन नया नहीं है, चौधरी आपने सुना नहीं होगा, 2021 में बोला है। अच्छा, नरेंद्र ये बहुत मोदी अच्छी बात कही आपने। 2021 में जब आए थे बंगाल, ये नई बात तो आ उन्होंने गई कहा अब था ओ कि जब दीदी ओ दीदी, नरेंद्र मोदी जी और जिम्मेदार उससे है, पहले अधीर बोला रंजन 50 करोड़ की कमाल है। गर्लफ्रेंड बोला, वो भी उससे पहले अधीर बोला, रंजन चौधरी की और जिम्मेदारी कांग्रेस की हम है। विधवा राहुल बोला, गांधी वो की भी उससे जिम्मेदारी पहले हम है। बोला। मुझे सोनिया बड़ी गांधी की हैरानी हो रही जिम्मेदारी है, हमें। मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि मैंने सवाल पूछा अधीर रंजन चौधरी को लेकर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया कि मैं बार बार दोहराना भी नहीं चाहती अपने दर्शकों के सामने, लेकिन आपको चूंकि राजनीतिक बयानबाजी करनी है और मुझ पे पर्सनल कमेंट करना है, तो आप इसको दूसरे एंगल में लेके जा रहे हैं। मैं आरजेडी का इस वक्त रुख करूंगी, क्योंकि बिहार में भी एक बड़ा मुद्दा सामने आ चुका है। हालांकि वो मुद्दा तो बहुत पुराना है, लेकिन अभी बीते 2 दिन से बयानबाजी शुरू हुई है। नवल किशोर के पास में जाती हूँ, आरजेडी के लीडर है। ये ठाकुर वर्सेस जो ब्राह्मण की लड़ाई है, उसमें आरजेडी में ही 2 फाड़, क्या चल रहा है ये? देखिए रीना जी, ये कोई जाति के बीच में लड़ाई नहीं है। हाँ। जो कविता प्रोफेसर मनोज झा ने हाँ। अपने भाषण के दौरान में उसके हाँ। प्रतीक के इस्तेमाल